हाय गाइस, कैसे हो? रोम गुरुजी पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं 5G के बारे में और आपको क्यों OnePlus 9R और iQOO 7 में आने वाले एक 5G बैंड के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं 5G काम कैसे करता है। 5G के दो टाइप्स एक्चुअली होते हैं, मिलीमीटर वेव और सब 6। अब मैं आपको वेवलेंथ और उसके पूरी साइज़ के बारे में नहीं बताऊंगा, एक आपको मैं बेसिक लेमैन टर्म्स में समझाऊंगा कि मिलीमीटर वेव और सब 6 के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मिलीमीटर वेव एक्चुअली एक शॉर्ट डिस्टेंस हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर्ड नेटवर्क टाइप होता है। मतलब इसमें क्या होता है, आपको ज़्यादा स्पीड मिलने वाली है, आपको जो 1000 Mbps वाले स्पीड्स हैं वो मिलने वाले हैं, बट इसकी रेंज बहुत छोटी होती है। तो अगर मिलीमीटर वेव 5G आपको कहीं इम्प्लीमेंट करना है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको लगने वाले हैं बहुत सारे मिनी एंटेनास। आपको याद है वो जो पहले एक टाइम पे जब ब्रॉडबैंड प्रॉपर नहीं आता था तो BSNL का एक छोटा सा डब्बा आता था जो आप अपने घर के ऊपर लगा सकते थे। उसी तरह के एंटीनास पूरे शहर में लगाने पड़ेंगे अगर मिलीमीटर वेव 5G चाहिए तो। मिलीमीटर वेव 5G इंडिया में सिर्फ एक ब्रांड लाने वाली है जो है जियो। एयरटेल और बाकी सब ब्रांड आपको सब 6 5G देंगे। अब सब 6 5G क्या है? सब 6 5G काफ़ी ज़्यादा स्लो है कंपेयर टू मिलीमीटर वेव, तो आपको जो वो 1000 Mbps वाले स्पीड है वो तो नहीं मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब 6 के लिए वो अभी तक रेडी नहीं है। 5G एक बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर इंटेंसिव नेटवर्क टाइप है। इसी के साथ जो ऑक्शन होता है गवर्नमेंट का वो अभी भी 5G के लिए नहीं हुआ। इनफैक्ट आपको अगर मैं रियलिटी बताऊं तो आप अगर ऑनलाइन जाके ग्लोबल 4G स्पीड्स देखोगे उसकी कंपैरिजन में इंडियन 4G स्पीड्स एक्चुअली बहुत लो है। हमारे यहाँ पे 4G की स्पीड अभी भी ग्लोबल स्पीड जितनी नहीं है। तो जिस टाइम पे 5G आएगा तब भी आपकी स्पीड उतनी नहीं होगी। इसी के साथ 5G एक ऐसा नेटवर्क है जिसका कवरेज हर सिटी में होना मुश्किल होगा स्टार्टिंग में, फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न। इसके लिए काफ़ी मिनी एंटेनास लगाने पड़ेंगे अगर आपको वो जियो की मिलीमीटर वेव चाहिए। और अगर आप सब 6 ले तो सब 6 की भी रेंज कंपेयर टू 4G काफ़ी कम है। इसी के साथ 5G ऑब्स्ट्रक्शन के साथ रिड्यूस हो जाता है। मतलब अगर आप मिलीमीटर वेव यूज़ कर रहे हो तो मिलीमीटर वेव के सामने अगर एक दीवार हो गई तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को याद रखते हुए अब हम आते हैं कि 5G इंडिया में क्या यूज़ होगा और कितना टाइम लगेगा आने में। तो एक सिंपल चीज़ है, आपको पता है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में टाइम लग जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। इसी के साथ 5G की जो रेडिएशन है उस रेडिएशन पे भी बहुत डिस्कशंस अभी भी चल रहे हैं। इनफैक्ट फॉरेन यूरोपियन कंट्रीज़ और US सिटीज़ में ये जो 5G है ये भी फुली अभी तक वहाँ पे भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली इंडिया में आने में एटलीस्ट 3 से 5 साल लगेंगे। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि इंडिया में इनोवेशन नहीं होती, बिल्कुल इंडिया में इनोवेशन काफ़ी होती है, बट इंडिया की जो साइज़ है वो इतनी बड़ी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में उतना टाइम लगेगा। ठीक है, इसी के साथ अभी तक काफ़ी लोग 4G पे ढंग से स्विच नहीं हुए हैं। 5G पे उन्हें स्विच करना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब आते हैं इन फ़ोन्स पे। इन फ़ोन्स में जो बैंड आने वाला है N78, ये N78 बैंड का ही ऑक्शन इंडियन गवर्नमेंट करने वाली है। ठीक है, और मोस्टली सिर्फ एक ही बैंड का ऑक्शन होने वाला है पहले 2 से 3 साल के लिए। तो अगेन आपको अगर प्रॉपर सारे 5G के टाइप्स चाहिए तो आपको 3 से 5 साल कम से कम लगेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्यों वरी करना नहीं चाहिए, क्योंकि एक सिंपल रीज़न इसका ये है कि जब ये बैंड आप N78 वाला फ़ोन लोगे और समझो इंडिया में 5G अगले साल आ गया। ठीक है, पहले तो ये रोल आउट बहुत ही छोटा होगा, मतलब मुंबई, पुणे, दिल्ली, बैंगलोर ऐसी जगहों पे होगा। जैसे 4G का स्टार्टिंग में रोल आउट था वो कुछ ही सिलेक्ट सिटीज़ में अवेलेबल था, उसी तरह से 5G का भी रोल आउट होगा। उसके साथ और एक चीज़, 5G बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है, तो आप पूरे टाइम 5G पे अगर रहोगे तो आपकी बैटरी बहुत ही जल्दी डाई होने लगेगी। 5G के साथ हीटिंग प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है। US पे इस पे पूरा एक रिसर्च हो चुका है, आपको चाहिए कमेंट कर देना, मैं आपको रिसर्च का पेपर भी सेंड कर दूंगा। तो इसके साथ जब ये सारी चीज़ें पता है, 5G अभी 5G के बारे में सोच के फ़ोन लेना उतना इंटरेस्टिंग या उतना वायबल नहीं है। और इसका एक और रीज़न मैं ये बताता हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी, ठीक है, ये हर साल इम्प्रूव होती रहती है। हर साल आपको एक नया मैन्युफैक्चरर बोलेगा हमारे फ़ोन में बेटर 5G है, हर साल आपको ये सुनने को मिलेगा। तो अगर आप आज ये फ़ोन लेके सोच रहे हो कि आप 3 साल बाद भी वही सेम एक्सपेक्टेंसी वही सेम स्पीड रख पाओगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्यूचर प्रूफिंग की जो प्रॉमिस है ये सारे सेलर्स की कि आप आज ले लो, आप 5G जब भी आएगा एकदम मस्त यूज़ कर पाओगे, आप नहीं कर पाओगे। ये ट्रुथ है। ठीक है,
क्योंकि इंडिया में जो 5G आएगा पहले तो एक बैंड आएगा, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने में सालों लग जाएंगे। और अभी तक जैसे हमारे पास मैंने बोला 4G के प्रॉपर स्पीड नहीं है, 5G के प्रॉपर स्पीड जब तक आएंगे तब तक नए डिवाइसेस आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी और भी इम्प्रूव हो गई होगी। तो आपको एग्जैक्टली क्या देखना चाहिए, 5G के लिए अभी टेंशन मत लो। सीरियसली 3 से 4 साल के बाद आपको फ़ोन चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी करंट टेक्नोलॉजी 3 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अभी देखना चाहिए जो वायबल अभी है इस टाइम पे, वो क्या है, वाईफाई 6। वाईफाई 6 में क्यों बता रहा हूँ, वाईफाई 6 आपको एक्सट्रीमली लाइटनिंग फास्ट ब्रॉडबैंड स्पीड्स देता है वाईफाई पे। पर अगर आपका फ़ोन ये सपोर्ट नहीं करता, आप उसका मज़ा नहीं ले पाओगे। और इंडिया में इतने सारे फाइबर कनेक्शंस अभी आ चुके हैं कि वाईफाई 6 का यूज़ करना एक्चुअली वायबल है। तो ये जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं वो देखो, प्रोसेसर देखो, स्क्रीन देखो, ये जो रियलिस्टिक चीज़ें उन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि 5G, बिलीव मी, 5G का इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी भी US, UK, ऑस्ट्रेलिया, इन सारी कंट्रीज़ में 5G इम्प्लीमेंट करना डिफ़िकल्ट है। क्योंकि एक MKBHD का भी वीडियो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे आप जब देखोगे उन्होंने बताया है कि कैसे 5G का कनेक्शन सिर्फ पास में ज़्यादा बेटर रहता है और दूर जाने के बाद 4G और 5G में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो इन कुछ वजहों की वजह से आपको 5G के बारे में टेंशन नहीं लेना चाहिए जब आप OnePlus 9R या iQOO 7 के बीच में फ़ोन सिलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ये बैंड्स अभी मैटर नहीं करते और N78 का ऑक्शन गवर्नमेंट करने वाली है और वो एक ही बैंड रोल आउट होने वाला है अगले 2 साल में। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत